भैया जेईई मेन में 150 डेज बचा है, मेरा तो अभी 11th भी नहीं हुआ है, अभी तो मेरे 12th के काफी सारे चैप्टर छूटे हुए। भैया डीपीपी नहीं हो रहा, भैया टेस्ट पेपर्स में नंबर नहीं आ रहे, मॉक टेस्ट में मेरे 90 परसेंटाइल आ रहे, मुझे 99.99 परसेंटाइल आने। ऐसे काफी सारे मायने में तुम्हारे अभी भी ख्याल चल रहे हैं और तुम्हें भी लग रहा है मेरा दोस्त का तो आ रहा है लेकिन मेरा क्यों नहीं आ रहा है, मैं ऐसा कौन सा गलती कर रहा हूं। भैया मैं तो ड्रॉपर ईयर है, तो ड्रॉपर हो चाहे फ्रेशर हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए है, तो चैनल पे सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय, केमिस्ट्री फैकल्टी इन रेजोनेंस। और आज का वीडियो आप ऑब्वियसली थंबनेल देख करके आप समझ चुके होंगे कि कितना ज्यादा स्पेशल है। एज यू ऑल नो कि जेईई मेन 2025 में अब मुश्किल से 150 डेज बचा है। हाथ पे गिनने लायक है महीनों को, तो आप हाथ पे काउंट कर सकते हो। और इन 5 महीनों में आप क्या अजूबा करोगे जिससे आपका जो सपना है, कई सारे बच्चे ड्रॉपर्स होंगे जिन्होंने अपना कॉलेज को ड्रॉप किया है, उनका जो ड्रॉप करने का जो उद्देश्य था वो तभी पूरा हो पाएगा जिस कॉलेज के लिए उन्होंने ड्रॉप किया था। अगर वो उनको मिल पाया तो ठीक है, अदरवाइज ड्रॉप करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस मोमेंट पे भी कोई ना कोई आपको कॉलेज मिल रहा था और आज भी कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल जाएगा अगर आप खराब भी करोगे तो डेफिनेटली वीडियो वर्थ इट होगी। पेन पेपर लेकर के बैठो, क्योंकि मैंने भी काफी सारे पॉइंट आप सबके लिए बनाए हैं जिससे आप लिख सकें और बार बार देखते रहो ताकि आपको पता रहे कि आप फॉलो कर पा रहे हो या नहीं। तो देखो, एक स्टार्टिंग में हमने वीडियो बनाई थी मई मंथ के आसपास में, और मई से लेकर के सितंबर मंथ जब एंड होगा तो नियर अबाउट 5 मंथ्स हो जाएगा। चलो सितंबर को नहीं भी जोड़ते तो भी 4 मंथ के आसपास हो चुका है। तो सबसे पहले अपने आप से पूछो कि अभी तुम्हारा करंट स्टेटस क्या है, तुम्हारे जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं उसमें तुम्हारे कितने परसेंटाइल आ रहे हैं, कोचिंग में कितनी रैंक बन रही है। तो वहां से अगर तुम्हारा करंट स्टेटस तुम्हें पता चल रहा है, तो इफ योर करंट स्टेटस इज नियर अबाउट 95 परसेंटाइल, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि तुम 97 परसेंटाइल पे चले जाओगे। अगर तुम्हारे 97 आ रहे हैं तो तुम 98 पे चले जाओगे। तुम 98 खुद ही ला रहे थे तो 99 का तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, एज इट इज लाइक दैट। अब तुम्हारे पास सितंबर से लेकर के दिसंबर तक का ही टाइम है, बिकॉज जनवरी के फर्स्ट वीक में ही एग्जाम होने की संभावना हो सकते हैं। तो वी आर जस्ट टारगेटिंग कि भाई 4 मंथ्स का हमारे पास फिर से ड्यूरेशन आता है। इसको भी आप 3 मोड में बदलो। सितंबर से अक्टूबर सबसे पहले आप सिलेबस वगैरह कवर कर लो, थोड़ा बहुत फेस्टिवल भी होगा। उसके बाद फिर अक्टूबर से नवंबर में दिवाली वाला आ जाएगा, तो उसमें आप रिवीजन ओरिएंटेड वर्क कर सकते हो। अगर तुम दिवाली में घर भी जा रहे हो तो वहां पे भी रिवीजन वाला जो टारगेट है उसको कंप्लीट करने का कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स के थ्रू रिवीजन करें, टेस्ट पेपर्स को रिवाइज करें, डीपीपीस में स्टार मार्क क्वेश्चन है उनको रिवाइज करें। और जो नवंबर और दिसंबर वाला है उसको मॉक टेस्ट ओरिएंटेड बनाए। जितना ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर दे सके वो उतना ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। उसके बाद देखो, काफी सारे बच्चे जो होते हैं ना, वो एक गलतफहमी में शिकार रहते हैं, जो वो 11th में भी रहते हैं, 12th में भी रहते हैं। वो जेईई मेन के 10 दिन पहले भी रहेंगे, जेईई मेन के 20 दिन पहले भी रहेंगे। सबको क्या है ना, परफेक्शन की खोज करने लगते हैं कि जब तक मैं परफेक्ट नहीं होऊंगा ना तब तक तो मतलब हर चैप्टर की मास्टरी करने की कोशिश करते हैं। भाई हम लोग रिसर्च नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू गिव अ जेईई पेपर, डैम गॉड। तो हमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं, हमें बस उतना आना चाहिए जिससे कि हमारा क्वेश्चन सही हो जाए और हमें 4 मार्क्स मिल जाए। तो परफेक्शन की खोज में कहीं नहीं जाना है, नहीं तो एक ही चैप्टर पे लटके रह जाओगे। तुम कितना भी पढ़ लो, बट मूल कॉन्सेप्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा बनाया जा सकता है जो तुमसे नहीं सॉल्व होगा। तो नेवर एवर गो टू परफेक्शन। थर्ड बात क्या है कि थ्योरी और वन शॉट्स। कई सारे बच्चे होते हैं जो एकदम कुछ भी नहीं करना है उनको, कोचिंग में थे 12 घंटा 12th कहीं से किया था, वहां पे भी उन्होंने 24 घंटा 25 घंटा लगाया है उसी चैप्टर के लिए। फिर से वो चाहते हैं 12 घंटा 13 घंटा का मैराथन लगाना, जो कि बिल्कुल बकवास चीजें हैं। कई लोगों को थ्योरी पढ़ने का शौक होता है, बार बार जो टीचर ने नोट्स में लिखाया है उसी को बार बार पढ़ करके खुद पे ही कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि मुझे ये चैप्टर आता है। बट रियल कॉन्फिडेंस का मजा तभी आता है जब आप क्वेश्चन करते हो। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक को छोड़ दो तो बाकी सब कुछ में तो थ्योरी थोड़ी पूछेगा, पूछा तो अल्टीमेटली जेईई में तो क्या पूछा जाएगा भाई, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लगाना है, थ्योरी पे बकवासबाजी टाइम नहीं वेस्ट करना है। खास करके मैं ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूं। 11th का बैकलॉग, कई सारे लोग ये हैं वो रोना रोते रहेंगे 11th का बैकलॉग का। जब वो 11th के स्टार्टिंग पहले वीक में गए तो भी उनका बैकलॉग था, जब अब 12th खत्म होने वाला है तो भी उनका 11th का ही बैकलॉग, उसी चैप्टर का बैकलॉग है। तो भाई अगर तुम्हारे अब तक बैकलॉग कंप्लीट नहीं हुए ना तो तुम्हारे कभी भी बैकलॉग कंप्लीट नहीं होंगे। तो जस्ट लीव दैट फकिंग चैप्टर और जस्ट मूव ऑन।
तुम मूव ऑन कर जाओ उस चैप्टर से, और जो नया जो 12th के जो चैप्टर्स बच गए ना भाई, तुम उस पर टाइम दे दो, बिकॉज वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई आरबीडी का चैप्टर लेकर के बैठ जाएगा तो अब ऑब्वियस सी बात है उसके तो बैकलॉग्स हमेशा ही रहेंगे, तो डेफिनेटली उससे अच्छा क्या है वो उस चैप्टर को छोड़े और मूव ऑन करे, और जो बचे हुए चैप्टर से उस पर अपना पोटेंशियल दे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके, है ना, क्योंकि सबका अल्टीमेटली वेटेज क्या है, 4 मार्क्स का ही है ना, तो किसी पे अपना माथा क्यों फोड़ना है, ठीक है। और वैसे भी देखो 12th का जो सिलेबस है वो 55% है और 11th का 45% के नियर अबाउट है, तो ज्यादा माथा फोड़ी नहीं करना है। अगर 11th का कोई चीज छूट गया है तो रहने दो उसको। उसके बाद देखो मॉक टेस्ट हालांकि मैंने एक मंथ भी बताया, नवंबर टू दिसंबर, बट ध्यान रखो अगर तुम्हें अच्छा मार्क्स लाना है, अगर तुम्हें 99 परसेंटाइल तक जाना है, रीच आउट करना है, तो डेफिनेटली तुम्हारे लिए मैं ये बोलूंगा कि तुम्हें तो वीकली मॉक टेस्ट देना चाहिए, जिससे तुम्हें एग्जैक्टली पता चले कि तुम्हारे वीकनेस कहाँ है और उसे वीकली बेसिस पे तुम ठीक करते चलो। तो डेफिनेटली कोचिंग में भी टेस्ट होते ही अल्टरनेट पे होते हैं या तो वीकली होते हैं, तो कोचिंग के टेस्ट को ईमानदारी से देना है, चाहे किसी भी कोचिंग का तुम दे रहे हो। देखो वीकली टेस्ट का क्या फायदा होता है, सबसे पहली बात है वो टाइमली प्रेशर आपको जीना सिखाता है। जो एग्जाम हॉल में आपको टाइमली, क्वेश्चन तो आपको आता है लेकिन 2 मिनट में क्वेश्चन को करके दिखाना ये सबसे मुश्किल वाला काम होता है। उसके बाद क्या होता है कि जब पेपर आता है ना तो तुम्हें हार्ड क्वेश्चन को लीव कैसे करते हैं ये कला तुम सीख जाते हो, जो कि घर पे तुम सीख नहीं पाते हो, बिकॉज व्हेन यू आर सॉल्विंग द शीट तुम A1 से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक जाते हो, लेकिन जब तुम टेस्ट पेपर में जाते हो तो सबसे पहले वो क्वेश्चन करते हो जो तुम्हें सबसे आसान लगता है। वही बात है, इजी क्वेश्चन पिक मैंने ऑलरेडी ले लिया है। डोंट स्किप एनी टॉपिक, जैसा कि मैंने बोला कि 11th का चैप्टर अगर कोई तुम्हें नहीं आता है, अब जब नहीं आता है तो तुमने उसको टाइम दिया है, लेकिन कोई ऐसा चैप्टर नहीं होना चाहिए जिसको तुमने छुआ ही नहीं हो, बिकॉज आज के टाइम पे इतनी सारी सीट्स होते हैं कि कोई ये नहीं बता सकता है कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, तो कोई भी चैप्टर से कुछ भी आ सकता है। तो डेफिनेटली सबका बेसिक तो क्लियर होना ही चाहिए, और उसके लिए मैंने हमेशा बोला है एक फॉर्मूला शीट बनाइए जिससे हर दिन 30 मिनट के लिए रिवाइज कीजिए, जिससे कि हर चैप्टर का एटलीस्ट तुम्हें फॉर्मूला तो आ ही जाए, क्योंकि पेपर में 30 to 40% तो मैक्स इजीएस्ट क्वेश्चन आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन पे होते हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस तो तुम्हारे डेफिनेटली सही हो जाएंगे अगर तुम इस प्रकार से करोगे। तो वही बात मैंने बोला कि हम लोग अभी वेटेज ऑफ चैप्टर्स बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इतने सारे शिफ्ट्स होते हैं कि मैं क्या कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूं। लास्ट में बस यही बोलूंगा कि देखो जो भी बच्चे ड्रॉपर्स हैं और उनके लिए ज्यादा स्पेशल मैसेज है, तुम्हारे पास लास्ट होप है, दोबारा बिल्कुल अप्रैल का मत वेट करो, बिकॉज ये जनवरी ही फाइनल हो सकता है जे में एक ही बार है, हो सकता है अप्रैल में तुम्हारे साथ कुछ हो जाए, तो डेफिनेटली यू कैन नॉट टेक अ चांस एंड यू डोंट हैव अ चांस, सो डेफिनेटली गो थ्रू। लास्ट में ये बोलूंगा कि जो बच्चे यहां तक आए हैं और उनको एक पर्सनल 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए कहीं, क्योंकि अभी का माहौल ऐसा होगा कि तुम कई बार डिमोटिवेटेड होगे, एंड इफ यू रियली नीड माय कंसल्टेंसी, इफ यू रियली नीड दिस जे रिसोर्सेज, तो you can contact me, you can join our membership mentorship program also. We are also offering some scholarship on the basis of your board exams, on the basis of your mock test achievements in your coaching test, तो ज्वाइन कर सकते हो। और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, और जैसा कि मैंने बताया है हवाबाजी में मत रहो कि 99.99% नहीं, जो कुछ मेरा पोटेंशियल बेस्ट हो सकता है अगले 5 महीने में मुझे तो वो चाहिए। अगर ये है तुम्हारा माइंडसेट तो डेफिनेटली तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कर देना, और पुराने हो तो सब्सक्राइब और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।